नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 25 मार्च 2024 को दोपहर 2:47 बजे से शुरू और इसका समापन 26 मार्च 2024 को शाम 4:39 बजे पर होगा। पर इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिसके कारण शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी न करें दोस्तों। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात समझा जाता है। इस दिन शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। इसलिए लोग सभी से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में प्रयोग नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें ही प्रयोग नहीं की जाती। अधूरी चीजें प्रयोग करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। सदैव याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर लें और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ना हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सदैव सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इससे होली माता जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, पर अग्नि मत डालिएगा। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके मन में बुरे ख्याल आते ही अज्ञात भय आपको सताता रहता है तो होलिका दहन की पूजा दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मयाहर लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने जो भी बनाया है माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुज्जियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुज्जियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल 1 भुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में
आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियाम अर्पित करें तो देख लें, टूटी हुई बालियाम ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचहरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचहरी, पापड़ आदि बनाए हैं, उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता इनका भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। सदैव याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर खिलाना चाहिए, दक्ष भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आपको गुजिया वगैरह जरूर खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर माता को गुजिया का भोग जरूर लगा दें। इससे मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप कपड़े में बांधकर सदैव घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन भी सफेद चीज भी किसी से लेनी नहीं चाहिए। इस दिन टोने, टोटके असरदार रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का प्रयोग करके सबसे ज्यादा टोने, टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है होली। ऐसे में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर खेलनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है। उसके ऊपर होली माया का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, भी नष्ट हो जाएगी। कचरी,
पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं। और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गुजिया झूठ ही ना करें। जब पूजा कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। सदैव याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर लाना चाहिए। दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर लें। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या न करें, पर गौ माता को का भोग जरूर लगा लें। इसे होली मई का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर सदैव घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष जाए। इससे नजर दोष बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि की हासिली तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लें, चाहिए इस दिन टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का प्रयोग करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उदित है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मनुष्य सदियों तक कृष्णा भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इस सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्णा के लिए एक दायित्व बनता है।